आप सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो स्टेज 2 एग्ज़ाम डेट है, वो जारी कर दी गई है। तो अब सिर्फ़ आप सभी लोगों के पास में अंतिम 15 दिन बचे हैं, यानी कि आपका 9 मार्च को जो है आपका पेपर है, ठीक है? तो 9 मार्च को पेपर है, तो अब आप लोग कैसे अपनी तैयारी को करेंगे कि अंतिम 15 दिन में हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको हम कुछ ऐसे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जिन पॉइंटों पे आपको फोकस करना है और उन पे ध्यान देकर ही कार्य करना है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वीकनेस है, यानी कि कमज़ोरी है एग्ज़ाम कराने की, कि कैसे-कैसे इतनी जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम कराता है और किस तरीके से पेपर बनाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने प्री में तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, जिन विद्यार्थियों ने फॉलो किया है, उनको काफ़ी ही लाभ मिला है और उन्होंने स्टेज 2 में चांस मिला है उनको एग्ज़ाम देने का। तो इसी तरीके से हम स्टेज 2 एग्ज़ाम्स की आपकी स्ट्रेटजी को यहाँ पे साझा करेंगे, आप सभी विद्यार्थियों के साथ में। मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विकास में। दोस्तों, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम डेट्स को नहीं देखा है, तो मैं एक शॉर्ट नोटिस में ऑफ़िशियल नोटिस जो आपकी आई जा रही है, इसमें फटाफट में कुछ समय के लिए दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस है आपकी कल की गई थी 20/2/2025 की। फिर उसमें आप लोग देखेंगे जो आपकी ग्रुप सी की टाइपिंग वगैरह टेस्ट हैं, तो वो आपके यहाँ पे जारी कर दी गई है नोटिस। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 शिफ्टों में ये नोटिस होगी, ये आपका 5 मार्च को आपकी टाइपिंग होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेनोग्राफ़र की देख लीजिए, तो स्टेनोग्राफ़र का आपका 6 मार्च को होगा। और ग्रुप डी की बात करें तो इसका रिटन एग्ज़ाम जो होगा, इस सब में दोनों में टाइपिंग है, लेकिन इसमें क्या है, रिटन एग्ज़ाम है। तो रिटन एग्ज़ाम आपका संडे को है, यानी कि 9 मार्च को है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज आपका 21 फरवरी है, ठीक है? 21 फरवरी से आप लोग ये काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 16वें दिन आपका क्या है, पेपर है, ठीक है? तो हम ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे आप लोगों की तैयारी को साझा करेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी को कर सकें और अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए हैं, जिनको आपको साझा करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोग देख रखे होंगे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जीके जीएस, यानी कि सामान्य ज्ञान में 30/30 30/30 क्यों लिखा है? आप कहेंगे कि सर सिलेबस तो 25 नंबर का ही और लेकिन आपने यहाँ पे 30/30 क्यों लिखा है? तो जितने भी विद्यार्थियों ने आपका प्री एग्ज़ाम्स दिया है, तो प्री एग्ज़ाम्स में आप लोग देख रहे होंगे कि सिलेबस क्या हुआ, चेंजेस हुआ है। तो जिस तरीके से प्री एग्ज़ाम आपका हुआ है, सेम टू सेम उसी में पुराने सिलेबस को ना लेकर नए सिलेबस की बात करें, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी आपकी तैयारी करनी है। चाहे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, तब भी हमें वही पढ़ना है, चाहे 30 क्वेश्चन पूछे हो जाएँ, तब भी हमें पढ़ना वही है। ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने जो प्री एग्ज़ाम्स का पहला पॉइंट का ध्यान रखना है, जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है, उस पेपर को उठाइए, उसको मत साइड में करिए, उसको पेपर को उठाइए सबसे पहले। पेपर को उठाने के बाद में क्या करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो करता है, ये आपका जो आपके पेपर तुरंत कंटेंट में होते हैं, आप उन टॉपिकों को नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है? मैंने यहाँ पे जीके जीएस के नोट कर रखे हैं, मैं टॉपिक आपको दिखाऊँगा, ठीक है? आप उन टॉपिकों को नोट करिए, ठीक है? जैसे आपका हो गया मैथ का, तो मैथ के जिस-जिस टॉपिक से आपके प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन टॉपिकों को नोट कर लिए और उन्हीं को आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये एक कमजोरी समझिए या खासियत समझिए कि जैसे प्री एग्ज़ाम्स में पेपर कराता है, सेम टू सेम आपका मेंस एग्ज़ाम में रहता है। बस क्या रहता है, थोड़ा ईज़ी टू मॉडरेट लेवल हो जाता है। हल्का-सा लेवल बढ़ाएगा, वो भी हम ईज़ी ही कहेंगे। आप लोग मॉडरेट समझ सकते हैं, लेकिन ईज़ी ही समझा जाएगा, क्योंकि बहुत ही हल्का-सा आपका लेवल बढ़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ के और आपके रह गई इंग्लिश की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई और आपका जीके जीएस, 4 पोर्शन आपके पूछे जा रहे हैं। चारों पोर्शन का आपको प्री एग्ज़ाम्स का पेपर उठाना है। उसमें आपको हर टॉपिक को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आज ही अभी ये कार्य करिएगा। थोड़ा दोस्तों स्वास्थ्य मेरा खराब है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आपको डिस्टर्बेंस होगी बीच में। तो आपको इन टॉपिकों को सिलेबस को उठाना है,
ठीक है, पेपर को, और देखते हुए आपको पेन कॉपी पे टॉपिक्स नोट कर लेने हैं कि किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको उन्हीं टॉपिकों को फटाफट रिवीजन करना है। अब हम आपके साथ में क्या अंतिम 15 दिन में करेंगे, मैंने तो आपके टॉपिक्स को नोट कर रखा है सारे, मैं उन्हीं टॉपिकों पे आपको कार्य करके आपको सफलता दिलाऊँगा। जब आप पेपर दे के आएँगे कि स आप नोटिस करोगे कि जो आपने हम जो आपको यहाँ पे बताएँगे, ठीक? तो उसी बात से आपको वहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप लोग देखेंगे जो मैंने सिलेबस आपका दिया है जीके जीएस का, तो आप लोग इन टॉपिकों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ भी बड़ी ना पढ़िएगा, एक्स्ट्रा आपका पढ़ रखा है, अच्छी बात है, और जितना पढ़ सकें और ही अच्छी बात है। लेकिन आप इन टॉपिकों को सबसे पहले पढ़िए। सबसे पहले आपका मानव शरीर, यानी कि जीव विज्ञान में एक आपका टॉपिक रहता है मानव शरीर से संबंधित। जितने भी आपका लुसेंट जिनके पास है, लुसेंट की बुक उठाएँ, एमसीक्यू वाली या थ्योरी वाली, उस बुक को उठाएँ, उसमें मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चंस है, चैप्टर है, उसको सारे वहाँ से पढ़ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। योजना यानी कि कार्यक्रम, कौन सी योजना, कौन सा कार्यक्रम, ठीक है, किस दिन हुआ है, किस डेट में हुआ है, ठीक, कौन सी प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च की है, कौन सी आपकी उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो इस तरीके से उन योजनाओं को आप रट लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। दिवस यानी डेट, जैसे कि आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट में मनाया जाता है, इसको आप रट लीजिए। ये हम जो आपको बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप लोग कहोगे सर आपने कुछ बताया नहीं, कहाँ से पेपर आ गया? पेपर बच्चे यहीं से आएगा, ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं आएगा, कोई अलग महारथी टीचर नहीं होता है। वहाँ पे आपको जो भी टीचर होता है समझता है कि यहाँ पे ग्रुप डी का पेपर है, हमें उसी तरीके से पेपर आपको बनाना है। कोई आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ या आरओ नहीं बनाना है, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका भारत में पहला कौन क्या था, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखना है। नंबर 5 पे आप लोग देखेंगे ट्रॉफी कौन सी, ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, किस ट्रॉफी किसको कौन सी मिली है, ये भी ध्यान रखना है, ये रट लेना है। और कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको रट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद संविधान का एक टॉपिक रहता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे आपके से पूछा गया था प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि बातचीत करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लोगों ने टिक लगाया कि अनुच्छेद 19, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। फिर आपका आता है 7 नंबर पे, आपका वैदिक युग से आपको पढ़ना है, कौन सा वेद, कौन सा वेद कितने होते हैं, किस टाइप के, कौन सा वेद किसके लिए काम कार्य करता है। तो वैदिक युग जो आपका चैप्टर है इतिहास का, उसको आपको रट लेना है। और आपका कौन सा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। करंट अफेयर्स से आपको क्या करना है, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 महीने का ही करंट अफेयर आप लोग बैक टू आज, यानी कि फरवरी है, तो फरवरी से बैक आपका जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 मंथ बैक का आपका करंट अफेयर सिर्फ आपको पढ़ना, रिवीजन करना है फटाफट, वो हम क्लास में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आपका संबंध किस खेल से है, किस खेल से किसका संबंध है, इसको याद कर रखना है। तो आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है 11 नंबर। यहाँ से आपके 2 नंबर आने वाले हैं। एक तो आपका मुद्रा से क्वेश्चन, कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है, और किस देश की कौन सी राजधानी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका रासायनिक सूत्र से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। थीम आपकी जितनी भी रहती हैं आपको थीम याद कर लेना है। नंबर 14 पे आपका आविष्कार आता है कि किसने किसका, जैसे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो इसको आपका आविष्कार से संबंधित आप लोग टॉपिक रट लेना है, ठीक है। तो टॉपिक्स अगर आप इनको पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर आता है ग्रह उपग्रह, आप लोग रट लेना है। ग्रह उपग्रह से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके में। तो आपको नेक्स्ट आपका 16 नंबर टॉपिक आता है आत्मकथा एवं पुस्तक। 17 नंबर में विस्तृत फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म किसका क्या होता है, फुल फॉर्म आप लोग रट लीजिएगा। जियोग्राफी, अब आप मैंने यहाँ पे लिख रखा है भूगोल, संविधान, इतिहास और विविध। तो आप लोगों को क्या है, इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम मैराथन क्लास से आपको करा देंगे। मैराथन क्लास में जिसमें आपके टॉप 200 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरीके से 200 क्वेश्चन आपके संविधान के, 200 इतिहास के और 200 विविध के क्वेश्चन, यानी कि 800 क्वेश्चंस की क्लासेस हम यहाँ पे करा देंगे। तो आप लोग क्या करना है, अपने जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना है। और इस तरीके से कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो हम आपको बता दें कि इस तरीके से आपको ऐसे ही सेम टू सेम आप करना सिलेबस निकालना है।
जैसे आपका मैथ का, जिस तरीके से मैंने ये आपका जियोग्राफी का, आपका जीके जीएस का सिलेबस निकाल दिया है, इसी तरीके से आपको मैथ का प्रीवियस पेपर उठाना है, मैथ का निकालना है, इसी तरीके से का हिंदी का सिलेबस निकालना है, और इसी तरीके से आपको इंग्लिश का सिलेबस निकालना है, और सिर्फ इन्हीं टॉपिकों पे फोकस करना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप मंथली 100% आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 15 दिन में इधर उधर दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इधर दिमाग भटकाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की क्लासेस आज से चल देंगी, कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, जितने भी हम कोशिश कर सकेंगे आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें, कंटेंट भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें। तो इसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कंटेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हम। ठीक है, हाँ, ओके। तो आप सभी विद्यार्थियों का कोई भी मन में क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसका जवाब अवश्य दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।